यहाँ आपको अहम खबर दें। अल अजीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंस में अपीलों की बहाली की दरखास्तों पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट में समाअत जारी है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ कमरा अदालत में मौजूद हैं। तफसीलात जानते हैं कमरुल मुनव्वर से। जी कमर, समाअत का अहवाल बताइए। जो नैब के प्रोसिक्यूटर जनरल हैं उनकी जानिब से अदालत को ये कहा गया है कि इस अदालत ने ऑब्जर्व किया है कि जब तक इश्तिहारी सरेंडर ना करे इसके साथ कानून के मुताबिक जो है वो कार्रवाई की जाए। ताहम अपीलें बहाल करने पर नैब को कोई एतराज़ नहीं है। नैब के जो प्रोसिक्यूटर जनरल है उनकी जानिब से ये अहम चीज़ सामने है जिसमें उन्होंने कहा है कि अपीलें बहाल करने पर उन्हें इस तरह से कोई एतराज़ जो है वो नहीं है। इसके बाद जो मुस्लिम लीग नून के और नवाज शरीफ के वकील हैं अमजद परवेज एडवोकेट, वो रोस्टम पर आए और उनकी जानिब से ये कहा गया कि मरियम नवाज की इवन फील्ड रेफरेंस से बरीयत फैसले में अदालत ने वाजे कर दिया है और अदालत ने उसमें यह कहा है कि नैब को 12 मौके दिए गए मगर 3 मरतबा वकला को तब्दील किया गया। अमजद परवेज एडवोकेट की जानिब से यह भी कहा गया कि अदालत ने फैसले में लिखा है कि नैब नवाज शरीफ का किरदार साबित करने में नाकाम रहा है और अदालत ने ये भी नैब की जानिब से जो अमजद परवेज है उनकी जानिब से ये कहा गया कि अदालत ने कहा है कि नैब अपनी जिम्मेदारी अदा करने में बिल्कुल नाकाम रहा है। प्रोसिक्यूशन के दौरान जो है बहुत सी चीजें हैं जिनको छोड़ा गया था। हम आजम नजीर तारड़ भी रोस्टम पर आए और उनकी जानिब से ये कहा गया कि प्रोसिक्यूटर जनरल एवन फील्ड रेफरेंस में शरीक मुल्जमान की बरीयत का फैसला देख लें तो बहुत सारे मसाइल जो है वो हल हो जाएंगे। जिस पर जो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब है उनकी जानिब से कहा गया कि नैब ने अभी तक शरीक मुल्जमान की बरीयत का फैसला चैलेंज ही नहीं किया। जो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब है उनकी जानिब से ये भी कहा गया है कि मरियम नवाज की हद तक तो अदालत को बताया गया था कि जब फ्लैट्स खरीदे थे तो मरियम नवाज की उम्र तकरीबन 18 साल थी और जिस पर अमजद परवेज की जानिब से ये कहा गया कि अदालत ने जब सजा मुअत्तल की तो इस वक्त तमाम मुल्जमान के किरदार को अलग अलग बयान किया गया है। जस्टिस मियां हसन गुल की जानिब से ये कहा गया कि JIT नैब नहीं थी। ताहम अदालत अमजद परवेज की जानिब से अदालत को ये कहा गया कि अदालत ने अपने फैसले में लिखा है कि नवाज शरीफ के किरदार को डिस्कस किए बगैर अपीलों पर फैसला जो है वो नहीं हो सकता। आजम नजीर तारड़ की जानिब से अपीलें बहाल करने से मुतल्लिक जो आला अदालतों के फैसले हैं वो भी पढ़कर सुनाए जा रहे हैं। ताहम अब ये दरख्वास्त गुजार जो हैं उनकी जानिब से प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने यह कहा है कि दरख्वास्त गुजार ने जिस लम्हे सरेंडर किया था इसने खुद को अदालत के रहम व करम पर ही छोड़ दिया था। तो जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि नैब से ये बात पूछी कि क्या नवाज शरीफ की गिरफ्तारी चाहते हैं तो प्रोसिक्यूटर जनरल नैब जो हैं कैटेगोरिकली कहा गया कि मैं पहले भी बता चुका हूं बिल्कुल गिरफ्तारी नहीं चाहते। इस हवाले से हम दलाइल जो हैं वो आगे जाके देंगे लेकिन नवाज शरीफ की गिरफ्तारी जो है वो जरूरी नहीं है। इस वजह से अब हम इनको गिरफ्तार नहीं करना चाहते। ताहम अब जो है जो प्रोसिक्यूटर जनरल नैब हैं वो भी रोस्टम पर मौजूद हैं जबकि मुस्लिम लीग नून की जो वकला हैं वो भी इस हवाले से बयानात जो हैं वो दे रहे हैं और अभी समाअत जो है वो जारी है और इसमें प्रोसिक्यूटर जनरल नैब जो हैं वो इस हवाले से बता रहे हैं कि उनको नवाज शरीफ की गिरफ्तारी जो है वो मतलूब नहीं है। ठीक है, नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा है कि पहले ही बता चुका हूं कि बिल्कुल गिरफ्तारी नहीं चाहते। कमर, इस हवाले से बताइए कि क्या फैसला आज सुना दिया जाएगा अदालत में? इस हवाले से कोई बातचीत हुई, अदालत की जानिब से कुछ कहा गया? जी नहीं, अभी तो अदालत ने सुनना है क्योंकि जो एहतशाम कादिर हैं प्रोसिक्यूटर जनरल नैब उनकी जानिब से दलाइल जो हैं वो दिए गए और जो अदालत ने इस्तफसार किया था उनके जवाबात जो हैं वो जमा कराए गए हैं और इसमें अब ये कहना कबल अज़ वक्त होगा कि अदालत आज फैसला सुनाएगी कि नहीं, क्योंकि जिस हवाले से जो नैब के प्रोसिक्यूटर है उन्होंने तो वाज़ेह तौर पर ये कह दिया कि उनको गिरफ्तारी नहीं करनी क्योंकि तमाम चीज़ें जो हैं वो पहले से हो चुकी हैं। ताहम इनके जो अपीलें हैं वो जब समाअत के लिए मुकर्रर हो जाएंगी तो उस वक्त नैब का किरदार जो है वो मजीद सामने आएगा और वो अपने दलाइल जो हैं वो देंगे। इस केस में अब जो है नवाज शरीफ के वकला ने एवन फील्ड में जमानत की बहाली के जो फैसले जो है वो पेश कर दिए हैं जिस पर जस्टिस मियां हसन गुल औरंगजेब जो है उनका ये कहना है कि आपको खदशा है कि नैब नवाज शरीफ को गिरफ्तार ही नहीं करना चाहता। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या नैब को नवाज शरीफ की अपीलें बहाल होने पर कोई एतराज नहीं, जिस पर जो प्रोसिक्यूटर जनरल नैब एहतशाम कादिर है उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह कहा है कि हमें अपीलें बहाल होने पर किसी किस्म का कोई एतराज जो है वो नहीं है। चीफ जस्टिस ने प्रोसिक्यूटर जनरल नैब से इस्तफसार किया कि क्या आप नवाज शरीफ को गिरफ्तार भी नहीं करना चाहते, जिस पर प्रोसिक्यूटर जनरल नैब जो है उनकी जानिब से ये कहा गया है कि हम पहले भी ये बता चुके हैं कि हम नवाज शरीफ को गिरफ्तार नहीं करना चाहते। ताहम अब जो पटिशनर ने
जिस समय सरेंडर किया इसने खुद को अदालत के रहमो करम पर छोड़ दिया है। और जिस पर चीफ जस्टिस का ये कहना था कि क्या आप अपील को जी, निंदा को कमर आप हमारे साथ मौजूद रहिए। अपने नाज़रीन को बताते चले कि अदालत ने अपीलें बहाल करने की दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर के हवाले से। आपको बताते चले कि अल अज़ीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंस में अपीलों की बहाली की दरखास्तों पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट में समाअत जारी है।